हेलो एवरीवन, मैं हूं एक्टर डेगाउजिन। मैं मैड्स रिवेंज में टेनियाओ का कैरेक्टर निभा रहा हूं, आपका गवर्नर। अगर आप मुझे खोना नहीं चाहते तो मेरी बात सुने। यूको ऐप को तुरंत डाउनलोड करें और मेरे साथ इस ड्रामे को फॉलो करें। हेलो एवरीवन, मैं हूँ एक्ट्रेस चेंग फैंगटॉन। मैं मेट रिवेंज में डोंग टिंगियाओ का किरदार निभा रही हूँ, बॉसी गवर्नर और जेंटल यंग मास्टर। मैं किसे चुनूंगी? अगर आप ये ड्रामा देखना चाहते हैं तो मेरे साथ यूको ऐप डाउनलोड करें। मिंग्यू भी आ गया। जब शादी की बात हो ही रही है तो मुझे भी यहाँ होना चाहिए। मैं भी तो इस परिवार का हिस्सा हूँ। बात सुनो, तुम तो ठीक हो रहे थे मगर अभी बीमार क्यों लग रहे हो? लगता है लेफ्टिनेंट ने ख्याल नहीं रखा। मेरे पास बहुत काम था, इसीलिए आराम नहीं किया। मिस डॉन्ग, हमारे परिवार का हिस्सा बनने वाली हो तुम। मुझे लगता है अब हमें नाराजगी खत्म करनी चाहिए। क्या आप वाकई सच कह रही हैं? आप मेरी बड़ी हैं। बात सुनो, मुझे पहनाओ ना। ठीक है। अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा। या ना, मुझे बहुत दुख हो रहा है। आज वो मेरे सामने था, लेकिन मुझे लगा वो मुझसे दूर है। मैं उसे रखना चाहती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती, नहीं कर सकती तुम मुझसे संभालो शादी। खुद को। ये नहीं कर सकती। मैं नहीं करूंगी। ठीक है, संभालो खुद को। ये ना, पुरसुकून हो जाओ, खुद को संभालो। ठीक है, लेकिन मैं अभी इनकार नहीं करूंगी। मुझे कुछ करना होगा। वो मेरा है, मेरा है, वो मेरा है, मेरा है। क्या तुम जानती हो ये नंबर क्या मतलब रखते हैं? अगर जानना चाहते हो तो आर्मी वालों से जाकर पूछो। येनर के पास ये कैसे हो सकता है? वहाँ काफी अच्छा मौसम है, तुम वहाँ क्यों नहीं जाते? मैं नहीं चाहता कि कुछ लोग रास्ते में हों।
टिंग हो, तुम बेहद हसीन लग रही हो। इधर आओ। लाओ मैं बनाता हूं। मुझे सब्र नहीं हो रहा। मैं बस चाहता हूं हमारा जल्दी से विवाह हो जाए। बताएं जरा कैसी लग रही हूं मैं? टहनिया, बात सुनो। ये ड्रेस थोड़ा मुझे टाइट लग रहा है। हाँ, मेरे ख्याल से ये मुनासिब है। मैंने ट्राई कर लिया है। ग्रैंड मदर ने कुछ ड्रेसेस चुने हैं, तुम वो ट्राई करना चाहोगी? ज़रूरत नहीं है, मैं चेंज कर चुकी हूँ। ठीक है। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। शुक्रिया। चलो। गवर्नर, आप कैसे हैं? ठीक हूं मैं। क्या आप वाकई उससे शादी करना चाहते हैं? तुम्हें क्या लगता है? कि आप मिस जी से शादी नहीं कर सकते? वजह बोलो। मैं नहीं चाहती। नहीं चाहती? कितनी बार तुमसे कहा कि उस लड़के से शादी मत करो, लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। टिंग याओ, तुम बहुत खुदगर्ज हो। मैं तुम्हारा खिलौना नहीं हूं। बात सुनो, ये अब मेरा है, इससे दूर रहो, समझी? चलो चले। गवर्नर, मुझे तुम पर यकीन है। वो वहां पर कितना समय थी? काफी समय हो गया उसे वहां। अगर आप कहे तो मैं नहीं, अगर किसी को आपको धोखा देना होता है तो आप उसे रोक नहीं सकते। आप पुरसुकून हो जाए, खुद को तकलीफ मत दे। चिंता मत करें।
तुम यहाँ कैसे? वो मैंने डॉक्टर चिन को देखा था, मुझे थोड़ी फिक्र हुई। क्या ये अभी तक ठीक नहीं हुआ है? तुम फिक्र कर रही हो? डॉक्टर चैन मामूली से चेकअप के लिए आए थे। इसके अलावा और कुछ नहीं। चली जाओ, मैं आराम करना चाहता हूं। क्या कर रही हो तुम ये? चली जाओ। नहीं। जा रही हो या नहीं? नहीं, मेरी एक शर्त है, जब तक तुम मुझसे वादा नहीं करते मैं तुम्हें शादी नहीं करने दूंगी। ये तुम्हारे इख्तियार में नहीं, वो मंगेतर है मेरी, तुम्हारे होने की कोई वजह नहीं। मैं भी तो यूजे की मंगेतर थी और तुम जिद पर थे कि मैं उससे शादी ना करूं। फिर मैं तुमसे क्यों नहीं कह सकती कि तुम उससे शादी नहीं कर सकते? अगर मैं ऊटपटांग हरकतें कर रही हूं तो ये मैंने तुमसे सीखा है। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैं जानती हूं तुम नफरत करते हो, लेकिन तुम जो भी करो मुझे नजरअंदाज मत करो। टिंग याओ, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं, अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम नहीं करोगे। अगरचे तुम और जीमेंक्यो मेरे सामने खड़े रहते हो, अगर तुमने लेफ्टिनेंट से कहलवाया कि तुम मुझे छोड़ दोगे, मैं जानती हूं तुम में मुझे मारने की हिम्मत नहीं। अपनी तारीफ खुद मत करो। तुम नहीं समझते मैं कितनी डरी हुई हूं। तुम्हें डर क्यों लग रहा है? डरती हूं तुम्हें खो ना दूं। जब भी तुम्हारे साथ कुछ होता है मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ, बहुत ज्यादा। मुझे नहीं पता था कि क्यों, मगर अब मुझे पता है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ फैंग, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। कैसे हो सकता है? नहीं मालूम, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता ये कब शुरू हुआ, मुझे नहीं पता क्यों। यकीन के साथ कह सकती हूँ मुझे मोहब्बत है। ये जरूर इसीलिए होगा कि मैं वही हूं जो 15 साल पहले था, क्योंकि लियो ने कहा था। ऐसा नहीं है, इनमें से कोई वजह नहीं है, तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ बहुत पहले से। फैंग, तुमने कहा था तुम मेरी रक्षा करोगे, इसलिए तुमने मुझे कुछ नहीं बताया और हम यहां तक पहुंच गए। तुम जानते हो इन दिनों मैं कितनी तकलीफ में हूं। मुझे उन खतरों से डर नहीं लगता, नहीं लगता डर। तुम हो तो मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी, मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी अगर तुम हो तो। क्या तुम मुझे बता सकते हो क्या सोच रहे हो? तुम बताओ। मैं बस तुमसे नाराज हूं। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे मोहब्बत में धोखा मिला तो मैं कैसे नाराज नहीं हो सकता? आई एम सॉरी।
मुझे मोहब्बत में धोखा मिला तो मैं कैसे नाराज नहीं हो सकता। आई एम सॉरी। टिंग याओ, मैं हमेशा से पसंद करता हूं। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा मुझे तुम अच्छी लगी। तुम पहले से काफी बेहतर लग रहे हो। आपकी मेहनत का बहुत शुक्रिया। अब मजीद तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं। क्या वो जानती है? मैंने हमेशा उसे अपनी हिफाजत में रखा, लेकिन मैं गलत था। वो जिससे चाहे अपना तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर सकती है। यानी हमारे बीच सब खत्म होने वाला है। नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। माफी चाहता हूं, मुझे तुम्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। ये मत कहो मुझसे। शुक्रिया तो मुझे कहना है। वो दिन मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे, भूलूंगी नहीं। मैंने जो किया दिल से किया। मेरे पिता को कब रिहा करोगे? मैं जानती हूं कि उन्होंने गलत किया है, लेकिन तुम जानते हो किसी और ने उन्हें उकसाया। मैं अपने वादे के मुताबिक काम करूंगा। मेरा भी वादा है। मेरे पिता उसकी मदद नहीं करेंगे। शुक्रिया। लेफ्टिनेंट, मिसेस डोंग, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जी क्या पूछना है आपको और क्या जानना चाहती हैं आप? क्या गवर्नर को फंसाने वाले खत का यूजे से कोई ताल्लुक है? ये खत आपने प्राप्त किया था, मुझे कैसे पता होगा? गवर्नर को फंसाया गया था। इसकी छानबीन करना बहुत मुश्किल है। तुम्हें जरूर मालूम होगा। पता भी हो तो नहीं बता सकता मैं आपको। मैंने सुना है जब यूजे और त्यान छोटे थे तो नकल करने पर उनको सज़ा मिलती थी। वो अक्सर एक दूसरे की मदद करते थे। मुझे लगता है यूजे ज़रूर गवर्नर की हैंडराइटिंग की कॉपी कर सकता है। आपने मुझे हैरत में डाल दिया। मैं जानती हूँ। थैंक यू। मिसेस डोंग, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप बस वहीं रहिए। गवर्नर इसका इंतजाम करेंगे। उन्हें और परेशानी मत दीजिए। ये सब मेरी वजह से हुआ है। इसे मुझे ही हल करना चाहिए। अगर ये मेरी गद्दारी ना होती तो यूजर ये तरीका इस्तेमाल ना करता गवर्नर से ताल्लुकात ख़राब करने के लिए। मिसेस डोंग, आप इसे सुलझा नहीं सकती। इसके अलावा गवर्नर और यंग मास्टर के बीच एक द्वेष भावना है। क्या? इसके अलावा क्या है जो मैं नहीं जानती? बताओ मुझे। ये इतना मुश्किल क्यों है? चाहे मुझे गोली ही क्यों ना मार दे, नहीं बताऊंगा। ठीक है, जो आपकी मर्जी। मेरा एक और सवाल है। आपके पास इतने सवाल क्यों हैं? इस टेक्स्ट का क्या मतलब है?
ये मेरे ख्याल से कुछ कोड्स हैं। ये आपको कहां से मिले? अगर आप मुझे मार भी दें तब भी मैं आपको ये नहीं बताऊंगी। रुकिए मिस डोंग, बात सुने। आप ये छुपा नहीं सकती। मैं नहीं बताऊंगी, मगर प्लीज गवर्नर को मत बताइएगा कि हमारी क्या बातें हुई हैं। मैं नहीं चाहती कि वो चिंता करें। हम दोनों ने काफी समय से एक साथ ड्रिंक नहीं की। अंकल, आप ये मान क्यों नहीं लेते कि टिंग याओ अब मेरी मंगेतर है? जरा गैस करने दें। शायद इसलिए क्योंकि आप उसे बचपन से अपना मान रहे हैं। तुम क्यों सोचते हो? मोती, शायद आपको याद नहीं, आप डोंग परिवार से मिलने जाते थे जब आप छोटे थे, और आपने मुझे मिस डोंग के बारे में भी बताया था। ये तो याद ही होगा। तो मैं सच ही कह रहा हूं ना? यानी कि तुम्हें पहले ही मालूम था। आपको मेरी चीजें चुराने की आदत थी और मैं भी आदी हो चुका था। जो आपका होता वो आपका ही होता, और जो मेरा होता वो भी आपका हो जाता। खैर, टिंग याओ मेरी ही होके रहेगी। तुम ठीक कहते हो। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है, लेकिन वो अब मेरी हो चुकी है। ये एक सच है। यहां तक कि अगर तुम शादीशुदा हो तो भी तुम उसे नहीं बदल सकते। आप मुझे परेशान नहीं कर सकते इस बात से, और आज के बाद से वो पूरी तरह सिर्फ मेरी है। जानता हूं आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आपको भी कोई इतनी बुरी तरह से हरा सकता है। सही कहा ना? ये तुम पर नहीं है, मैं तुम्हें आगाह करता हूं। समझ गए ना तुम? उसे तकलीफ मत पहुंचाना, वरना मैं तुम्हारे साथ रहमदिली नहीं करूंगा। असल तकलीफ तो उसे आप दे रहे हैं। आ जाओ। यूजे, सोचा कि तुम बिजी हो गए इसीलिए तुम्हारे लिए सूप बना कर लाई हूं। चलो जल्दी से इसे पियो। ठीक है। मैंने इसे तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया है ताकि तुम सेहतमंद रहो। तुम्हारा इतना ख्याल रखने की वजह से मैं एक दिन मोटा हो जाऊंगा। मुझे आज भी तुम्हारी वो आंखें याद है जब हम पहली बार मिले थे। फैंग मैंशन से तुम्हें बाहर धक्के दे के लाचारों की तरह निकाला जा रहा था। मैंने गवर्नर के मेंशन में जाने की कोशिश की थी ताकि अपने परिवार का बदला ले सकूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं अपने दुश्मन को यहां देख लूंगी। तुम्हारा मतलब मेरे अंकल? क्या तुमने नहीं कहा था कि हमें इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए? तुमने पहले जिक्र किया था। आज मेरा मूड अच्छा है तो ये बिल्कुल मैटर नहीं करता।
तुमने मुझसे कहा था कि जैसे ही वो मोहर मिल जाएगी हम उसे गिरा देंगे, लेकिन ये मोहर किसी ने भी नहीं देखी है। हाँ, क्या तुमने देखी है? नहीं, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? नहीं, मुझे बस जानना है। चलो छोड़ो, तुम ये सूप पी लो। ठीक है।